सिर भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हर नाम यही हर नाम चाहिए, हर नाम यही हर नाम यही, हर नाम यही हर ध्यान चाहिए। हर मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। इसे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति दीप पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति दीप पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। यह सुख करनी यह दुख हरनी। ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। ये मधुर बोल भगवंत गोल सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर भव पंथ खोल सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत खोल सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भव पंथ खोल सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। जग की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेयदारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे। राधारमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बनवारी श्याम गिरधारी, बनवारी श्याम
गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधारमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल सवरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल सवरिया हे नंदलाल सवरिया मेरे नंदलाल सवरिया मेरे हे गोपाल सवरिया मेरे गोपाल सवरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल सवरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल सवरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल सवरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल सवरिया मेरे मैंने ले लई है शरण तुम्हारी मेरे गोविंद मांगे बिहारी मैंने ले लई है शरण तुम्हारी मेरे गोविंद बांके बिहारी 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 मैंने ले लई है मेरे गोविंद बांके बिहारी मैंने ले लई है शरण तुम्हारी गोविंद बांके बिहारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी बोलिए वृंदावन भ्रमण करते हुए शंकर भगवान और कागभूषण जी भगवान का उत्सव देखने के लिए यहाँ उनके गली गलियों में चरण पड़े हैं। ऐसी नगरी में आज आप लोग भ्रमण कर रहे हैं, आप जैसा कोई धन्य नहीं है। सभी के लिए जितने भी देवी देवता यहाँ पर पधारे हुए हैं वो भी सूक्ष्म अदृश्य शक्तियाँ कथामृत रसपान करने के लिए पधारी हुई। सभी स्थान ग्रहण करें। सभी के लिए मेरा साष्टांग प्रणाम। आज अपन चतुर्थ स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। कहने लगे परीक्षित जी महाराज, प्रभु मनु महाराज की पुत्रियों का वर्णन आपने एक का हमें बताया, लेकिन 3 पुत्रियां थीं, उन तीनों का और क्या हुआ उनका भी हमें बताओ। एक का कल देवहूति का बताया, देवहूति का पूरा चरित्र आपने सुना। और मैया को देखिए, उम्र का कोई पता नहीं है, लेकिन ज्ञान को वृद्ध बताया है। ज्ञान वृद्ध, जिसके पास ज्ञान होता है, छोटा हो तो भी लेना चाहिए, बड़ा हो तो भी लेना चाहिए। और ज्ञान को ही पूजनीय माना गया है। जो ज्ञानी है वही पूजनीय है। हमारे यहाँ गुणों की पूजा है, अन्यथा और किसी की नहीं है। गुणान सर्वत्र पूजते, गुणा जिसके पास गुण है वो कहीं भी जाकर के पूजनीय हो सकता है।
हमारे गुरु महाराज कहते थे कि मूर्ख पूजते सुग्रामे, नृपत पूजते सुदेशे, विद्वान पूजते सर्वत्र। मूर्ख की पूजा अपने गांव में ही होगी। क्यों होती है? परिवार ज्यादा बड़ा होता है। परिवार ज्यादा बड़ा होता है तो 4 लठ भी होते हैं, और लाठी वाले की जिसकी लाठी उसी की भैंस होती है। उसका लड़का गलत काम भी करके आए तब भी कहते हैं अरे भैया बहुत अच्छा है, ये तो बहुत बड़े महान व्यक्ति का बालक है। भले ही वो मदरा पान किए हो, भले ही गलत कार्य कर रहा हो, तो उसकी पूजा करते हैं लोग गांव में। गांव के बाहर उनकी पूजा नहीं होगी। 4 लठ को चौधरी और 5 लठ को पंच, और ताके है 8-10 लठ सुवंच बने ना पंच। गांव में उसकी चलती है लाठी वाली। राजा की पूजा केवल अपने ही राज्य में होगी, अन्यथा कहीं जाएंगे तो कोई नहीं मानेगा। लेकिन विद्वान होगा उसकी सर्वत्र पूजा होती है, ज्ञानवान की सर्वत्र पूजा होती है। इसीलिए कपिल मुनि देवहूति मैया के पुत्र थे, लेकिन अपने पुत्र से पूरा सांख्य योग का ज्ञान लिया, और इतना श्रवण उनने अपने तन्मय होकर के आत्मीयता से श्रवण किया कि इस सुनते सुनते और सरस्वती नदी के किनारे उनका आश्रम है सिद्दीकीपुर। ये गुजरात में पड़ता है, मैं वहां होके आया। और मैया जो है पानी बन के बह गई। वहां भी कुंड है सिद्दीकीपुर में, और वो कपिल महाराज की माता जी के नाम से ही है, देवहूति के नाम से। उसे मात्र गया भी कहते हैं। जैसे हमारे कोई बड़े बुजुर्ग हैं, उनका हम पिंडदान करते हैं तो गया में जाते हैं, वो पितृ गया है। और जो भी माता हमारी अधोगति से खत्म होती हैं, किसी भी प्रकार से, एक्सीडेंट से, कहीं कोई अपघात करके या वैसे भी, तो ऐसी माता का पिंडदान सिद्दीकीपुर में होता है और माता की आत्मा को शांति मिलती है। ये वहां पितृ गया है। ऐसे ही अपने कोई 20-30 वर्ष के बालक खत्म होते हैं एक्सीडेंटली, अपघात करके। उनका होता है मथुरा जी में ध्रुव टीले पे, वो नारायण बलि कराई जाती है। ऐसे ही हमारे यहाँ ये आध्यात्मिक तरीके से लोगों की शांति के उपदेश हमारे इनमें दिए गए हैं, पुराणों में, शास्त्रों में, यही भागवत जी में बताया गया है। तो ये पूरा ज्ञान उनने श्रवण किया, तो वो तो सरस्वती नदी है, वहीं सरस्वती नदी में मिल गई। और इधर जो है भगवान कपिल देव गंगा सागर में पहुंचे, और वहां जाकर के सागर ने उनको जगह दी, उनका अभिषेक किया। आज भी सागर में ही रह रहे हैं। ये वृतांत आपको कल सुनाया गया। अब परीक्षित महाराज ने कही, महाराज इनकी आकुति पुत्री थी, उसका क्या हुआ? कि आकुति पुत्री को रुचि प्रजापति से विवाह किया गया। इनके कितने पुत्र हुए? इनके एक पुत्री एक पुत्र हुआ। पुत्र का नाम था यज्ञ नारायण और पुत्री का नाम था दक्षिणा। उनने इनकी जो है पुत्री अपनी थी मनु महाराज की, लेकिन उनने पुत्र का धर्म से दी कि इसके पुत्र पहला होगा तो मेरा पुत्र होगा, मैं लेके आऊंगा। तो जैसे ही पुत्र हुआ तो मनु महाराज ले गए, पुत्री उनके पास रह गई। इसके बाद में जब बड़े हुए तो उन्हीं पुत्री से और नारायण भगवान का, यज्ञ नारायण का विवाह हुआ। तभी कहते हैं कि अगर यज्ञ कराते हैं उसमें दक्षिणा नहीं दी गई तो आपकी जो है यज्ञ पूर्ण नहीं होगी। दक्षिणा दी जाती है यज्ञ नारायण भगवान को। यज्ञ करने पर दक्षिणा कितनी भी हो, कोई जरूरी नहीं है कि घर को लौटा के दें, कि अपने जमीन जायदाद बेच के दें। दक्षिणा तो 1 रुपए की भी बहुत होती है। इस प्रकार से महाराज ये रुचि प्रजापति को ब्याई गई, ये उनका वृतांत हुआ। अब कहने लगे कि प्रसूति किसको ब्याई गई? प्रसूति ब्याई गई दक्ष महाराज को। दक्ष महाराज को ब्याई गई। इनके कितनी कन्याएं हुई आप देखोगे, भागवत जी में तो 16 कन्याओं का वर्णन आता है, लेकिन अन्य पुराणों में 60 कन्या हैं। अब 60 कन्या हैं, कैसे ब्याही गई उनने? कि 10 धर्म 13 कश्यप
27 चंद्र को ब्याह दई, 4 अरिष्ट ने 2 भृगु 2 अंगिरा 2 भूतन को ब्याह दई, अरे 2 भूतन को ब्याह दई। 10 धर्म 13 कश्यप 27 चंद्र को ब्याह दई, 4 अरिष्ट में 2 भृगु 2 वशिष्ठ 2 भूतन को ब्याह दई, अरे 2 भूतन को ब्याह। 2 भूतों को ब्याह। 10 तो धर्म को दे दी थी, 10 धर्म 13 कश्यप जी को दे दी थी, 10 और 13 23। 10 धर्म 13 कश्यप 27 चंद्रमा को दे दी गई, जो 27 नक्षत्र वो ही है। और रोहिणी से ज्यादा चंद्रमा प्रेम करते तो इसलिए ये 27 नक्षत्र बनी। 23 और 27 कितने हो गए? 50। 4 अरिष्ट नेम को दे दी 54, 2 भृगु 2 वशिष्ठ 56, 58 और 2 भूतन को ब्याह दिया। अब भूत कौन है ये आप समझ लो। 2 भूत कौन थे उनको ब्याह देगी, जानते होंगे सब लोग। कल प्रवचन भी कर रहे थे लोग, आग मुझे टोक रहे थे, तो मैंने चलो कोई बात नहीं, वो सब जानते होंगे। भूतों की तो बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, सब विद्वान बैठे हुए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से महाराज 2 भूतों को ब्याह दें। अब कहने लगे महाराज 2 भूत कौन है, बताओ हमें इसे। एक भूत तो मैंने कल आपको बताया वृतांत, अर्यमा, जो सुधा नाम की पुत्री थी वो अर्यमा को ब्याही। जो हमारे पित्र हैं, जो हमारे पित्र हैं वो अर्यमा को ब्याही। और जो स्वाहा नाम की थी, सती नाम की थी, वो भूत भावन भोलेनाथ को, ये 2 भूत हैं, शंकर भगवान और पितृदेव। अब देखिए ये 2 महीने, अपने 1 महीना होता है, 1 महीना में 2 पाक होते हैं, 2 पाक होते हैं। तो 1 पाक होता है पितरों का, अमावस्या होती है पितरों की और पूर्णिमा होती है देवताओं की। इसलिए अपने जितने भी श्राद्ध पक्ष पड़ते हैं तो वो कृष्ण पक्ष में पड़ते हैं, माने अमावस्या वाले पक्ष में, और पूर्णमासी वाले में जितने भी देवताओं के कार्य होते हैं वो होते हैं। इसलिए हमें पितरों को बराबर साधना चाहिए, बराबर उनका कार्य करना चाहिए। और हमको ज्ञान नहीं है तो हम कुछ नहीं करते, देवताओं को करते रहते हैं, तो पितर हमारे नाराज हो जाते हैं। कहने लगे राजा परीक्षित महाराज, ये पितर कैसे, ये हमको क्या देते हैं कि आपको सब कुछ देते हैं। पितर शेत का काम करते हैं, शेत का काम करते हैं कि हाँ का महाराज देखो, रावण ने जब जो है लंका को अपने सानिध्य में लिया, यक्षों को भगाया, तब रावण ने कही अपने सभी योद्धाओं से कि जाओ और इन देवताओं को जीत करके लाओ, पकड़ के लाओ। देवताओं को तो जितने भी उनके जो है योद्धा थे वो देवताओं को जीतने के लिए जा रहे हैं, देवता उनकी पकड़ में नहीं आ रहे। अब देवता कितने पता है? 33 कोट। 33 कोट नहीं है, करोड़ नहीं है, 33 प्रकार का। जिस प्रकार से हमारे समाज है कई प्रकार के, ऐसे ही देवताओं के समाज है 33 प्रकार का। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देवता, ये इस प्रकार के 33 है मात्र, 33 करोड़ नहीं है। ये गलत लोगों को अफवाह है। तो 33 कोट देवताओं में पितृ भी आते हैं, इनको पकड़ के लाओ। लेकिन नहीं पकड़ नहीं आए। तब उनने कही कि महाराज बड़े बलवान हैं। बलवान है कि हाँ, ये पकड़ में क्यों नहीं आते? कि महाराज ये पकड़ में नहीं आते तो इनकी देखो, ये इनका बल कहाँ से बढ़ रहा है, इनको ताकत कहाँ से आ रही है, इनकी शक्ति कहाँ से आ रही है। जाओ देख के आओ। उन्हें पता चलाया, कहा रावण से महाराज इनकी तो यहाँ से शक्ति हो रही है, अगर ये चीज बंद हो जाए तो इनकी शक्ति नष्ट हो जाए। तो इन्होंने की अच्छा ये है कि हाँ। तब रावण ने, ये रामायण में चौपाई है, दुज भोजन मख होम सराधा
जिनमें जाए करो तुम बाधा। दुज भोजन, देवता ये पितृ काय से प्रसन्न होते हैं, देवता और पितृ दुज भोजन, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। कल आई वेद पाठी ब्राह्मण, त्रिकाल संध्या करने वाला, ऐसा ब्राह्मण एक हो तो 10 लाख ब्राह्मणों के बराबर फल देने वाला है। तो दुज भोजन, मख, यज्ञ, होम, छोटे हवन करते हैं, और श्राद्ध, जिनमें जाए करो तुम बाधा, इनमें बाधा करो। ये क्या ये हवन करते हैं, कैसे करते हैं? गाय के घी से, गाय की दूध की खीर बनाते हैं और इनके मालपुआ बनाते हैं। इनकी जो है जैसे ही उसमें आहुति देते हैं तो महाराज ये ऊपर देवता प्रसन्न होते हैं। अब ये प्रबल होते हैं तो आपकी पकड़ में नहीं आते हैं, तो इसलिए रावण ने इनको बंद करवाया था। दुज भोजन, मख, होम, सरादा, तिन में जाय करी तुम बाधा। और बड़े ध्यान से सुनना, फिर क्या कह रहे हैं? क्षुधाहीन बलहीन सुर सहजई मिली है आए, और तब में मारो के छाड़ियों भली भांति अपनाए। तब ये देवता भूखे प्यासे मरेंगे तो मेरे यहाँ आकर के सहज ही मिल जाएंगे, और सहज मिलेंगे तो ये मेरी बात है कि इनको पकड़ूं या मारूं या छोड़ूं। तो ये सब बंद करवा दिया। अब वो बेचारे भूखे प्यासे बिलबिलाने लगे। ये तो हमारे हो गई शास्त्रों की बात। अभी जो है अपना वैज्ञानिक इसरो भारत का जब चंद्रलोक पे विक्रम लैंडर छोड़ा तो वहां उनने देखा कि उनको एलियंस, जिसे इंग्लिश में एलियंस कहते हैं देवताओं को, तो वहां जाकर के देखा कि यहाँ तो एलियंस हैं। उनने हमारी बड़ी मदद की है, लेकिन ये खाते क्या हैं? तो उनको पता चला कि जो पृथ्वी पे यज्ञ होती हैं, उन यज्ञों की आहुति जाती हैं, जो भी घी के दीपक जलते हैं, तभी तो हमारे अयोध्या में कई करोड़ हजारों दीपक जलवाए जाते हैं। यहाँ हमारे सनातन में ये हमेशा से लिखा हुआ है कि जितनी अपन जो है गाय के घी से यज्ञ और दीपक जलाएंगे उतने ही अपने देवता प्रसन्न रहेंगे। तो उनको वो खाते हैं, वो ऑक्सीजन मिलती है उनको, तो उससे वो प्रबल होते हैं। ये आज वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया। इसी प्रकार से महाराज हमको अपने पितरों को करना चाहिए और देवताओं को करना चाहिए। तो महाराज पितर हमारे लिए कैसे सहयोग करते हैं ये और बताओ। तो पितर सहयोग करते हैं कैसे? समझो कि आपने सांसद चुन के तैयार कर दिया, सांसद बना दिया। अगर आपने सांसद बनाया है तो अपने गांव में या अपने एरिया में या अपने क्षेत्र में आप कोई स्कूल, कॉलेज, कोई अच्छा काम चाहते हो, रोड वगैरह, तो तुम खुद चले जाओगे प्रधानमंत्री से मिलने? नहीं जाओगे ना, मिलने तो सांसद ही जाएगा। और सांसद हो कुपड़ जानता नहीं हो तो प्रधानमंत्री से क्या मांगेगा? ठीक है ना। और चतुर होगा, होशियार होगा, ताकत होगी तो प्रधानमंत्री से कहेगा और लोकसभा में प्रश्न उठाएगा तो ज्यादा से ज्यादा माल लेकर के आएगा। अब 3 लोग के नाथ देते हैं, वो सबसे बड़े हैं, पूरे तीनों लोगों के नाथ हैं, लेकिन उनको ध्यान कराने वाला तो कोई चाहिए। हमारे जैसे तो कितने वहां पहुंचते हैं। हमारे पितर अगर बलवान होंगे तो कहीं देखो मेरे वंशज कितना अच्छा कर रहे हैं महाराज, इधर निगाह करो, तब उनको वहां से निगाह करवाएंगे। तो जहां निगाह हो जाती है गोविंद की, ताप कृपा हो जाती है, तो जा पर कृपा राम की होई, तापर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा करे सब कोई, तापर कृपा करे सब कोई, तापर। जिस पर कृपा मेरे गोविंद की हो जाती है फिर उस पर दुनिया कृपा करने लगती है। ये ही बात है। इसलिए हमारे जो पितर हैं वो सेत का काम करते हैं। आपकी समझ में आई हो तो ठीक है, और नहीं आई हो तो ठीक है। मेरा कहने का काम है, और मानो या न मानो ये आपका काम है। इस प्रकार से महाराज अब कही ये कन्या है, इतनी दक्ष महाराज की हुई तो भोले बाबा को ब्याही गई, और सुधा नाम की ब्याही। इसीलिए कहते हैं अपन सुधा भी होना चाहिए घर में। विप्रपादोदक कर्दमान, वेद शास्त्र ध्वनि गर्जतान, सुहा सुधा विवर्जतान, तत्र ग्रहे समसान तुल्यान,
जिस घर में स्वभाव सुधा नहीं होती है, अच्छे विद्वान ब्राह्मणों के घर में चरण नहीं पड़ते हैं, विद्वान ब्राह्मणों को भोजन नहीं मिलते हैं, हवन आज्ञाई नहीं होती है, वो घर शमशान के समान हो जाता है। कई महाराज ये तो सनातन में कहिए, अगर कहीं और धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, कि तो आप देखिए हमारे जितने भी सनातनी हैं, और ईरान इराक तक राज्य था, और वहां से होते होते उनने जो है धर्म परिवर्तन करा दिया, तो आज बम वहां फूट रहे हैं, और हमारे यहाँ बम से लोग उल रहे हैं। हमारे यहाँ सनातनी बम कह देना तो कई एक लोग इकट्ठे हो जाएंगे, और अगर कोई मुस्लिम कह दे कि बम, तो कई एक लोग भाग जाएंगे वहां से कि बम फूटती है। ये अंतर हो रहा है, ये उनके यहाँ मारकाट हो रही है, तो ये इसका पूर्ण महत्व है हमारे यहाँ, ये लिखा हुआ है। इसलिए हर घर में हवन यज्ञाई महीने में पहले हमारे बुजुर्ग लोग थे, तो हर अमावस्या हर पूर्णमासी को सत्यनारायण कथा के बहाने ही ये काम करवाते थे कि थोड़ा निकल जाए तो सब सुखी थे। अब जो आज दुखी हैं तो क्या कहते हैं, अरे झूठी बात है, पंडितों के खाने के लिए है, पंडित पेट भरने के लिए कर दिया है, अरे हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, नहीं, खुद ही पंडित बनने लगते हैं। अरे साहब लाओ हम ही हवन कर देंगे। अरे भैया एक बात बताओ कि शेर को ताकत किसने दी? अपने आप शेर में ताकत आई? भगवान ने दी ना। हाथी को इतना विशाल किसने बनाया? भगवान ने बनाया। दूध में ताकत कहां से आई? भगवान ने दी। तो ये सारी चीजें भगवान ने बनाई हैं। भैंस को बनाया है पानी में लोलने वाले, और गाय को पानी के दूर करने वाले। तो ऐसे हर व्यक्ति को अपनी अपनी जगह के लिए रहना चाहिए। और आपको बताऊं, गीता में बड़ी सुंदर बात कही अर्जुन से कि अर्जुन सर्वधर्मान् परित्यज्यते, सारे धर्मों को त्याग करके, सर्वधर्मान् परित्यज्यते मामेकं शरणं व्रज, सारे धर्मों को छोड़ करके एक मेरी शरण में आ जाते और कुछ मिनट कर। अब धर्म क्या है? हम अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में पहुंच जाते हैं। गाय को आप कहो कि मांस खा लेगी क्या? और शेर से कहो कि घास खा लेगा क्या? भेड़ बकरी साथ साथ में रहते हैं, लेकिन कहो कि बकरा भेड़ के साथ में संपर्क कर लेगा क्या? जितने भी पंछी हैं स्वतंत्र हैं, वो अपनी अपने धर्म में बरत रहे हैं, लेकिन हम इंसान ऐसे हैं कि अपने धर्म को छोड़ करके अन्य के धर्मों में तुरंत कूद जाते हैं। ये धर्म है, और धर्म कोई ये नहीं है कि अन्य से धर्म आए, ये भगवान के बनाए हुए धर्म हैं। अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में तुरंत मर्यादा लांग जाएंगे। इसी मर्यादा को मेरे रामचंद्र भगवान ने बांधा था। इसीलिए शूर्पणखा गई तो क्या कही? अपने धर्म में रहते हुए ये मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम की बात है। मैंने की देवी, मैंने तो प्रण ले लिया है, एक नारी व्रत करता हूँ, अपनी को छोड़ पराई को माया बहन समझता, माया बहन समझता। ये मेरे भगवान ने कही मुझे दूसरे की स्त्री नहीं चाहिए। और आजकल के इंसानों को अपनी चाहे भले ही कहीं चली जाए पर दूसरे की निश्चित चाहिए। ऐसे लोग ये धर्म को, इनको कहते हैं वर्ण संकर। भय वर्ण संकर सब। भगवान भी कह रहे हैं कि वर्ण संकर हो, वर्ण संकर हो, पिंडोदक क्रिया लुप्त। जब वर्ण संकर हो जाते हैं तो पितरों को कोई कार्य करने वाले नहीं रहते, वो पितरों के लिए विरोध काम करते हैं। इसलिए वर्ण संकर नहीं होना चाहिए, धर्मात्मा होना चाहिए। ये सुधा पितरों की पत्नी का नाम है। जिस प्रकार से हम भी जिए हैं, कोई भी पशु हो, कोई भी पक्षी हो, सब अपने माँ के मुख से खाते हैं। तो ऐसे ही हमारे पितरों की पत्नी है सुधा देवी, वो खाती हैं तो पितृ लोग प्रसन्न होते हैं। और ऐसे ही सुधा देवी को दिया जाता है तो देवता लोग प्रसन्न होते हैं। सब अपने माँ के मुख से खा के आए हैं। माँ जो खाती है उसी का दूध बनता है, उसे हम भी पी करके बड़े हो करके आए। बोलिए अवध बिहारी लाल की जय हो। इसलिए कही कि महाराज, लेकिन विवाह तो किया शंकर जी से, पर एक बार जो है ब्रह्मा जी की कृपा हो गई और दक्ष महाराज को प्रजा नायक बना दिया।
ब्रह्म सभा में जैसे ही पहुंचते हैं भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बैठे हैं, सारे देवता बैठे हुए हैं, और उसके बाद में जैसे ही दक्ष महाराज जाते हैं सभी देवता खड़े हो जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों खड़े नहीं हुए, लेकिन न तो ब्रह्मा जी से कहा और न नारायण से कुछ कहा, अपने ही जो है दामाद से उल्टी सीधी कहने लगे, मरकट लोचन है ये, कपाल डाले हुए है, अरे मैं क्या इसको अपनी बच्ची देता, लेकिन मैंने तो ब्रह्मा जी के कहने पे दे दिया। ये बिल्कुल निर्बुद्धि है, इसके बुद्धि नहीं है, शमशान में रहता है, अछूत रहता है, उल्टी सीधी कहने लगे। इस प्रकार से राजा परिषद से कही कि आप पूछ रहे थे कि भवे शीलवताम श्रेष्ठ, शंकर जी तो बड़े श्रेष्ठ हैं, शीलवता हैं। दक्षो दुहित वत्सलः, और दक्ष महाराज के ये दामाद हैं, परंतु विद्रोह क्यों फैल गया? इसलिए विद्रोह फैल गया, ये मैंने आपको बता दिया है, ये विद्रोह फैल गया। इसके ऊपर महाराज बहुत बड़ा और भी उपद्रव हो गया। क्या हो गया? कि ये हो गया कि सती मैया लक्ष्मी जी और ब्रह्माणी, एक दिन नारद जी का काम ही क्या है कि कहीं की आग और कहीं का फूंस और लगा करके आग लगाना। जैसे ही भ्रमण करने के लिए आए और यहां से मृत्युलोक से लौट के गए, तो जैसे ही पहुंचते हैं सती मैया के यहाँ, सती मैया ने उनको बिठाला, बड़ा सुंदर आदर तरीके से उनको जो है जलपान कराया। नहीं जाना पड़ेगा। तीनों ने इशारा किया, अनुसुईया मैया ने, अत्रि महाराज ने बहुत बड़ा तप किया है, वरदान दिया है तुमने, उनने मांगा कि तीनों देवा एक ही सेवा, तो तीनों देवता बन करके अपन को एक ही रूप धारण करके जाना पड़ेगा। समय आ गया, इसलिए ठीक है, इनकी भी मन की रह जाएगी और उनका वरदान भी पूरा हो जाएगा। ठीक है देवी, आप कह रही हो तो हम चलते हैं। जैसे ही उनने भेष बदला साधुओं का, ऋषियों का, देखो साधुओं का हमेशा किसी ने बनाया होगा तो ये ब्राह्मण बना होगा या साधु बना होगा। भेष क्यों? कि साधुओं का भेष शांत रहता है, किसी से छल कपट नहीं करते, सबके लिए अच्छा करते हैं। साधु अपने लिए कष्ट झेल लेंगे। हमारे आश्रम पे महाराज जी हैं और हमारे पटेल बाबा हैं, और उनका तो कहना ही क्या है वास्तव में ही, और महाराज जी हैं। अब ऐसे संतों का है कि भैया आप कितना भी उनको कष्ट दो, लेकिन उनको बड़ा आनंद आता है, लेकिन तुम सुखी रहो। अब ऐसे ही साधु का भेष बनाया ठगने के लिए, और कहां चल दिए कि लेन परीक्षा अनसुईया की, तीन देव प्रण ठान चले, शिव शंकर और जगत पिता में कमलापति भगवान चले। शंकर और जगत पिता में कमलापति भगवान चले, श्री राम हरे परीक्षा अनसुईया की, तीन देव प्रण ठान चले, श्री राम हरे। देव शंकर और जगत पिता में कमलापति भगवान चले, श्री राम हरे। जगत पिता में शिव शंकर जी कमलापति भगवान। तीनों देवता बड़ा सुंदर जो है रूप बनाया, अपने अपने हाथों में एक कमंडल और चिमटा लिया, और जाकर के चित्रकूट की गलियों में जहां पर अनुसुईया मैया का आश्रम था, और सीधे जाकर के बड़े सुंदर असुर, और जहां देवता पहुंच जाए तो उनका तो राग ही अलग है। ईश्वर भाई, जिसको स्वर आ गया तो ये समझ लो कि ईश्वर ही आ गया। ईश्वर ही स्वर ही ईश्वर है, और स्वयं ईश्वर गा रहे हो तो क्या कहना है।
मैया ने देखा बड़े सुंदर सुरीली आवाज में ये कौन भिक्षा मांग रहा है, ऐसे साधु नए अभी आए हैं। अरे भिक्षा डार देरी माता भिक्षा, डार देरी माता भिक्षा, डार देरी माता, जोगी खड़े हैं तेरे द्वार पे। ओ भिक्षा डार देरी माता भिक्षा, डार देरी माता, तेरी माता, जोगी खड़े हैं तेरे द्वार पे। जय हो जय हो। कोई आयो बैकुंठ तज के को ब्रह्मलोक छोड़ो, कोई आयो बैकुंठ तज कोई ब्रह्मलोक में आयो, कोई आयो बैकुंठ तज के कोई छोड़ ब्रह्मलोक, कोई आयो बैकुंठ तज के कोई ब्रह्मलोक छोड़े, कोई आयो तज के मैया, कोई आयो तज के मैया, अपनो पुर कैलासा भिक्षा डार देरी माता, जोगी खड़े हैं तेरे द्वार पे। ओ भिक्षा डार देरी माता भिक्षा, डार देरी माता भिक्षा, डार देरी माता, जोगी खड़े हैं तेरे द्वार पे। मैया भिक्षा लेकर के आ गई, कहने लगी कि ये अन्न धन ले लो। नहीं हाँ मैया ये नहीं, अनाज का हम क्या करेंगे, तो आटा ले आऊं। नहीं नहीं मैया आटा भी नहीं चाहिए, तो भोजन ले आऊं, भोजन भी नहीं चाहिए। नहीं कि ये कैसे संते भाई, तो क्या चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा भी नहीं, सोना चांदी हीरे मोती और जो ये नहीं, अन्न धन सोना हमें न चाहिए, ना चाहिए सोना चांदी, अन्न धन सोना हमें न चाहिए, ना चाहिए सोना चांदी। सोना हमें न चाहिए, ना चांदी ना सोना, पै को पान कराए दे मैया, स्तन पान कराए दे मैया, हमको ऐसी आशा भिक्षा डार तेरी माता, जोगी खड़े हैं तेरे द्वार पे। ओ भिक्षा डार देरी माता भिक्षा, डार देरी माता भिक्षा, डार देरी माता, जोगी खड़े हैं तेरे द्वार पे। जोगी खड़े हैं तेरे द्वार पर। जब कहा कि अन्न धन नहीं चाहिए, सोना चांदी नहीं चाहिए, ये बाबा कैसे हैं? अगर इतनी बात किसी महिला से कोई डायरेक्ट संत कह दे तो फिर क्या हालियत होती आज के जमाने में। लेकिन मैया तपस्वी थी, उनने अपने क्रोध को रोका। कहीं के स्तनपान की कह रही है, निर्वस्त्र होकर के मैं अपना स्तनपान इनको कराऊं, इतने बड़े बड़े धींगरे, इनको शर्म नहीं आ रही है। लेकिन मैया ने क्रोध नहीं किया, तुरंत कहा कि ये कारण क्या है। कोई साधारण पुरुष ऐसी बात नहीं कह सकता है, किसी महिला से कोई डायरेक्ट साधारण पुरुष आज भी नहीं कह सकता है। अगर महिला की कोई रजाबंदी देख लेगा तब कोई शब्द कहेगा, अन्यथा नहीं कह सकता है। मैया ने ध्यान लगाया कि मैंने सच्चे मन से अपने पति की सेवा की हो तो ये संत कौन है। जैसे ही ध्यान आया तो तीनों देवता तुरंत उनका पूरा रूप दिखाई दिया। ओ हो, आज मेरे अहोभाग्य, मेरे घर में तीनों देवता आए हुए हैं। अब तो उन्होंने कही कि महाराज संत महात्मा तो बाहर गली में थोड़े ही आपको स्तनपान करा जाएगा, तो अंदर आइए, दुनिया देखेगी। अब जैसे ही अंदर लिया और उनने अपने पति के कमंडल को उठाया, कही कि मैंने सच्चे मन से आपकी अगर सेवा की हो तो ये तीनों बालक 6-6 महीना के बालक हो जाए, तीनों बाबा।
तीनों बाबा 6-6 महीना के बालक हो जाएं। जैसे ही दिया तीनों बालक रोने लगे। अब तो वाह वाह होने लगी घर में कि एकदम एक बालक होता है तब कितनी आवाज होती है, 3-3 बालक रोदन होने लगा। चारों तरफ जितनी रिश्पत्नियां थी वो आ गई, मैया ये आपके बालक कहां से आगे इतना रुदन हो रहा है घर में। सही बात। अरे अब तो बहुत चारों तरफ आनंद होने लगा। मैया ने ज्यादा रो रहे, तुरंत व्यवस्था की। व्यवस्था करने के बाद में सुंदर सा एक झूला डाला और झूला में तीनों लालाओं को फोड़ाया। माता अनसुईया ने डार दीनो पालना, वो बन करके लालना। अनसुईया ने डार दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। बन करके लालना, हो बन करके लालना। बन करके लालना, हो बन करके लालना। अनसुईया ने जय हो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। गोदी में लेती कभी कन्या झुलाती, गोदी में लेती कभी कन्या झुलाती। गोदी में लेती कहीं कन्या हिलाती, गोदी में लेती कभी कन्या हिलाती। कौन करे आज, कौन करे आज मैया भाग्य की सराहना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। सुईया ने डार दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। बड़ा सुंदर तरीके से पलना डाला, सभी झूलने लगे और मैया ने सबको अपना स्तनपान कराया बालकों को। अत्रि महाराज आ गए, देखा कि आज तो बड़ा आनंद आ रहा है घर में। बड़े सुंदर तरीके से महाराज तीनों देवता रह रहे हैं। लेकिन एक दिन उनको ज्यादा टाइम हो गया तो उनको याद आई अपनी पत्नियों की कि जी आज चक्कर में फंस गए, इनने हमें यहाँ भेजा परीक्षा लेने के लिए और हम ही यहाँ फंस गए। अब कैसे जाएं, क्या करें, तो रोने लगे। अब ज्यादा याद आए। इसीलिए कहते हैं कि पत्नी की ज्यादा पति को बात नहीं मानना चाहिए। अगर धर्म की बात कहे तो मान लेना चाहिए, अगर धर्म की बात कहे तो मान लेना चाहिए, अन्यथा और बात को नहीं मानना चाहिए। अब ये पति देव तीनों यहाँ आकर के फंस गए, बड़े जोर से रो रहे हैं। अब तो बिल्कुल चारों तरफ से मोहल्ले वाली जितनी भी महिलाएं आ गई, रुक ही नहीं रही हैं। मैया कहने लगी नया ने क्या हो गया, मेरा लाला इतने ये तीनों रो रहे हैं कि इनको मैं खूब खिला रही हूँ, पिला रही हूँ, दूध माखन दे रही हूँ, लेकिन ये नहीं मान रहे, खिलौना भी दे रही है। सभी पड़ोसन आ गई, रिश्पत्नियां आ गई, कहने लगे मेरे मचल गए हैं छौना, मेरो मचल गए छौने, मेरे मचल गए छौना, मेरे मचल गए छौना। मानी हरा के मैं तो हार गई, ओ मेरे मचल गए छोना, मानी हरा के मैं तो हार गई। ओ मेरे मचल गए छौना, मानी ओ मेरे मचल गए छौना, हारी मना के मैं तो हार गई। ओ मेरे मचल गए छोना, हारी मना के मैं तो हार गई। दूध न पीवे लाल, दही न खावे, नाले माखन लोना। दूध न पीवे लाल, दही न खावे, नाले माखन लोना।
दही न खावे नाले माखन लोना। दूध न पीवे दही न खावे नाले माखन लोना। रोए रोए कहने ना सूझे, रोए रोए कहने ना सूझे, तोड़ दे अखिलौना में सोना हारी मन के में हार गई। इस प्रकार से मैया बहुत कह रही हैं लेकिन शांत नहीं हो रहे हैं। तब तक नारद जी आए। नारद जी ने देखा, वाह महाराज आप तो छोटे छोटे बालक बन गए हो। नारद जी ने कही, बड़ा आनंद ले रहे हो मैया के यहाँ। भगवान तीनों कहने लगे कि तुमने ही तो फंसाया, ये आग तो तुम्हारी लगाई हुई है, ये सब काम तो आप नहीं किए हैं। अब यहाँ से देख करके तुरंत जाते हैं और सभी तीनों माताएं एकत्रित हैं। नारद जी को देख करके, अरे नारद जी देवऋषि एक बात बताओ, तुम्हारे प्रभु गए हैं लेकिन आज तक लौट के नहीं आए, कहाँ चले गए भगवान जान। अच्छा कि हाँ कि मैया तब तक तुम यहाँ इंतजार करती रहना, तब तक वहाँ उनकी शादियां हो जाएंगी। क्यों? कि वो तो छोटे छोटे लाला में से बड़े हो रहे। अत्रि महाराज के यहाँ उनने जन्म ले लिया है और उनकी शादी होने वाली। अच्छा कि हाँ अब माताएं सब चीज झेल लेती हैं लेकिन दूसरी सौत का डाव नहीं झेल सकती। अब तो घबरा गई। तो नारद जी बताओ हमें क्या करना चाहिए, कैसे जाएं, क्या करें। मैंने कहा ये तो आप देख लो, जैसे मैया ने उनको बना दिया है आप लेके आओ। तीनों बिचारी नारद जी तो चले गए, तीनों बिचारी तैयार हुई और सुंदर तरीके से पहुंचती हैं अत्रि महाराज के आश्रम में और जाकर के कहती हैं, अरे मैया थारे पाए लागू, सासू माँ थारे पाए लागू। राजस्थान में कहते हैं, ऐसी कहते हैं ना, हरिओम। अरे सासू माँ थारे पाए लागू। सासू कहती है, जीवे तेरो खींचड़ा मोंगड़ा सी तू। ठीक है, ये वहां की मेरी उधर कथा हुई है तो मैंने सुना है एक आध बार। तो मैंने की जीवे तेरो खींचड़ा मोंगड़ा सी तू। ऐसे ही जो कही मैया ने कही, सासू माँ अरे मेरे बालक अभी छोटे छोटे हैं और इतनी धींगरी धींगरी बड़ी बड़ी बहू कहां से आ गई भैया। ये बहू ना अभी कोई नेगी आया, ना अभी कोई सगाई की बात हुई, ना भामर फ्री, न बारात गई, ये बहू कहां से आ गई। अरे मैया भूल हो गई। नहीं नहीं कौन हो? कि मैया आप कुछ मत कहो, हमसे भूल हो गई। क्या भूल हो गई? बताया वृत्तांत। हमने इनको यहाँ भेजा था, बेचारे इनकी कोई गलती नहीं है। अच्छा तुम्हारी गलती है कि हाँ, तो हम स्वीकार कर रहे हैं। संत लोग महात्मा हैं, छोड़ देते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ऐसी बात कह रही हो तो अपने अपने को उठा ले जा, बड़े कर लो, ले जा। अब जैसे दौड़ के गई, अब एक रूपों में उसे दिखाई दे। अब सोचा कि किसी का किसी के हाथ में आ गया तो गड़बड़ हो गई। अरे फिर लौट गई मैया। नहीं, क्यों? कि पति को तो सासू ही देती है ना, सासू ही देती है। अगर सास नहीं देगी तो हमें पति कहां से मिलेगा। सासू होती हैं और सासू ही देती हैं पति को, उसी को हम मानेंगे। आप हमें उठा के दे दो कि ये तुम्हारा है, ये उसी को हम मान लेंगे। आज तो बड़ी सीधी बन गई हो, तब तुमने इनको परीक्षा लेने के लिए भेजा, तब आपका ये ज्ञान कहाँ गया। अब तो चरणों में गिर गई। देखिए सत्य में ये ताकत होती है, सत्य में ये ताकत होती है। एक ऐसे ही प्रवचन सुन रहे थे और वो थे चोर। तो 4 चोर थे, उसमें 3 भग गए, एक बैठा रह गया। पंडित जी कह रहे कि बढ़िया सत्य पे चलो, तो सत्य में सारे चीज के आनंद हैं। चोर ने कही सत्य में कि हाँ। कथा समाप्त हुई, उसके बाद में जैसे ही पहुंचे पंडित जी से मिले कि महाराज सत्य बोलूंगा तो मेरा पेट भर जाएगा। बिल्कुल भर जाएगा। और महाराज नहीं भरा तो नहीं भैया मुझे भरोसा है, मैं सत्य बोलता हूँ, मेरा पेट भर रहा है, आपका भी भरेगा। कि नहीं महाराज मैं चोर हूँ, डकैती करता हूँ, अगर नहीं भरा तो मैं आपको। पंडित जी डरे भी नहीं, ये बड़ी समस्या हो गई। नहीं 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 भैया भरेगा भरेगा। अब जैसे ही गए, उनने जाकर के रात्रि में प्लान बनाया कि मैं अपने जो है राजा के खजाने में चोरी करूंगा सत्य बोल करके। अब जैसे ही पहुंचते हैं चोर, 10, 11, 12 बजे के करीबन चोर करते होंगे चोरी, उसी टाइम पे पहुंचे और जाकर के उनने कहा कौन। दरबारी ने पूछा कौन? कि मैं चोर। चोर?
बिन्ने की चोर आकर के चोर थोड़ा ही कहेगा, निश्चित कोई राजा का आदमी है, खास है, चला गया। मैंने क्यों आए हो कि चोरी करने। दूसरे दरबारी ने कही चोर होगा तो चोरी करने की थोड़ा ही कहेगा, वो भी बेचारा शांत रह गया। तीसरे के पास पहुंचे जहां खजाना था, उन्होंने की क्या लेने आए हो कि चोरी करने आए हैं। और नहीं कोई राजा का आदमी है। उसने गेट खोला, तुरंत हीरे मोती जवाहरात खूब जिस पे चले उतना लेकर के वहां से वो चला आ गया। सवेरे राजा को पता चला, राजा ने सबको खबर करवाई, भाई ये चोरी किसने की है, किसकी ड्यूटी में हुई है, कोई नहीं बताया। बताओ अगर चोर पकड़ के लाओ, देखो उसकी कहीं तलाश करो। तलाश करने के लिए जैसे ही कहते हैं, शाम तक कोई नहीं मिला, लेकिन वही चोर फिर गया। बनी सत्य में जब मैं चोरी करके ले आया तो शायद है कि सत्य में और भी आनंद आएगा। तो महाराज के यहाँ गई, कौन हो आप? के महाराज चोर। क्या चोरी की है? कि आपके खजाने से? क्या? अरे आप ही हो क्या? हाँ। तो कैसे चोर हो भाई आप? तो महाराज ऐसे ही है, किसी ने रोका नहीं। क्या? कितने बजे की? 1 बजे। 1 बजे किसकी ड्यूटी है? सबको बुलाया। क्यों भाई ये चोरी करने आई, तुमने रोका नहीं? महाराज आए नहीं है। आया था मैंने, कही आपसे। आपने पूछी कौन हो? मैंने कही चोर। हाँ कही तो थी। दूसरे ने पूछी क्यों आए हो? कि चोरी करने आए हैं। तीसरे की क्या ले जा रहे हो? कि चोरी करके ले जा रहे हैं। आपने बोला कि हाँ, कि तुम चोर नहीं हो सकते, तुम बिल्कुल चोर नहीं हो, तुमने तो इसमें मचा दिया शोर, और मेरे कानों में भी हो गई घनघोर। और ये जितने भी हमारे कर्मचारी सिपाही हैं, ये हैं कामचोर, इनको हटाओ, बर्खास्त करो। तीनों की जगह पे आपको किया जाएगा और आप यहाँ के मालिक रहोगे। उसको वहां मिल गई नौकरी। तो सत्य में ये ताकत है, ये सत्य की ताकत से यहाँ तीनों देवता बने हुए बैठे हैं, और तीनों देवियां उनके चरणों में गिर गईं। अब तो महाराज अनुसुईया मैया ने उनको तीनों को दे दिया, और देने के बाद में अपने अपने पति को लेकर के गईं। किसी के साथ में कोई गर्व नहीं करना चाहिए। गर्व और किसी की बुराई करना, किसी के साथ बुरा करना, ये सब चीजें हमको परेशान करने वाली हैं। जहां तक हो वहां तक अच्छा करना चाहिए। इसी प्रकार से इसी पाप की वजह से आगे चल के कहने लगे कि सती मैया और भोले बाबा को दक्ष महाराज कभी बुलाते नहीं, उनसे हमेशा विरोध करते रहते थे। शंकर भगवान को नीचा दिखाने के लिए उनने एक यज्ञ रचाई, और ऐसे ही वो यज्ञ रचाई तो यज्ञ में भोले बाबा का निमंत्रण नहीं किया, सती मैया को बुलाया नहीं। अब जैसे ही विमान ऊपर से जा रहे हैं, भोले बाबा बैठे हैं, सती मैया अपना कैलाश पर्वत पर भ्रमण कर रही हैं। देवांगनाओं के विमान जाते हैं तो वो कहती हैं, क्यों सती चल नहीं रही हो क्या? तुम्हारे पिताजी के यहाँ यज्ञ है, अगर किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि इनका इनसे विरोध है तो निश्चित ही पूछेंगे, वैसे नहीं पूछेंगे। अब पता था कि सती मैया को भोले बाबा को बुलाते नहीं है, तो देवांगनाएं भी इशारा कर रही हैं। मैंने कही अच्छा अपने पति देव से कही। माताएं जब बात मनवाना चाहती हैं ना तो अपने पति से, तो क्या कहती हैं जाकर के? सती मैया ने कैसे कही भोले बाबा से कि तुम्हारे ससुर के यहाँ बहुत बड़ी यज्ञ रची हुई है। भोले बाबा ने कही हमारे ससुर के यहाँ, तुम्हारे पिताजी के यहाँ नहीं है? कि नहीं महाराज वह तो आपके ससुर हैं, मेरे पिताजी तो पीछे हैं। लेकिन ठीक है कोई बात नहीं है, आप कह रही हो। कहे नीक मोरे मन भावा, कहे नीक, कहे नीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं निबत पठावा, यह अनुचित नहीं निबत पठावा। आपने कहा है सती जी, बहुत सत्य बात है, लेकिन ये उचित नहीं है कि अपन वहां जाएं। क्यों? कि उनने हमारे लिए निमंत्रण नहीं भेजा है। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमारे उपैर तुम बिसराई,
पैर तुमहु बिसराई हमारे पैर। दक्ष महाराज ने अपनी सभी पुत्रियों को बुलाया है, लेकिन करत अपमाना जो बिन बोले जाओ भवानी, रहे नसील से हकनानी। जो बिन बोले हो जाओ भवानी, रहे नसील स्नेहन कानी। जो बिन बोले हो जाओ भवानी, रहे नसील स्नेहन कानी। मैया कहने लगी तो मैं तो जाऊंगी, मैं तो अपने पिता के यहाँ जाऊंगी। मैंने कि अगर बगैर बुलाए आप जाओगी तो आपका अपमान होगा, आपको सम्मान नहीं मिलेगा। कहने लगे कि आपको सम्मान नहीं मिलेगा, आपको अपमान की प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए मेरी बात मानो। तो बिगन बुलाए है, हाँ नहीं जाना चाहिए। हाँ बताते भी हैं, कहते भी हैं। भोले बाबा कहने लगे यद्यपि जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिन बोले न संदेहा। माता पिता मित्र गुरु गेहा, जाइए बिन बोले न संदेहा। तदपि विरोध मान जा कोई, वहाँ गए कल्याण न होई। अगर बगैर बुलाए आप जाओगी तो वहां आपको सम्मान नहीं मिलेगा। यद्यपि विरोध, वैसे माता पिता गुरु मित्र के घर बगैर बुलाए जा सकते हो, लेकिन यहाँ विरोध मानते हो वहां नहीं जाना ठीक नहीं है। लेकिन सती मैया नहीं मानी। अब तो जो है तुरंत ही तैयार हुई, अपना थैला उठाया, चल दी। भोले बाबा सोचने लगे कि अब मानती हैं, लेकिन नहीं मानी। जैसे बाहर निकली तो भोले बाबा ने तुरंत नंदी को बुलाया और कही कि इनके साथ में जाओ, इनको बिठा के ले जाओ। सवारी की तैयारी की, कुछ गण भेजे और सती मैया के साथ में जाते हैं। सती मैया पहुंचती हैं दक्ष महाराज के यहाँ। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सनमानी। जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सादर भलई मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। दक्षन कछु पूछी कुशलाता, रहे लोग सके। दक्षन कछु पूछी कुशलाता, देख सती जरे सब गाता। सभी बहन मुस्कुरा करके मिली। अरे ठीक है आ गई जे, इनको चिट्ठी पत्री नहीं भेजी है, आपस में सलाह करने लगी। सभी बहनें मुस्कुराने लगी। लेकिन जो है मैया का हृदय ऐसा होता है, मैया जरूर अपनी पुत्री से थोड़ी सी मिली। और किसी ने दक्ष महाराज के डर के मारे, उनके भय के मारे किसी ने कुछ नहीं पूछा। और सती देख जरेऊ सब गाता। सती जी को देख करके दक्ष का पूरा शरीर क्रोध में हो गया। अब तो महाराज सती जी ने देखा पिताजी की आंखें लाल हो रही हैं। जैसे ही देखा बताते हैं कि नैन नैन पे जाते हैं और नैन नैन के हेत।
और नैन नैन से मिलत ही सो नैन ऐन कह दे। तो नैन अपने आप कह देते हैं कि पिताजी मुझसे नहीं गुस्सा हैं और इनके डर के मारे कोई और कुछ नहीं कह रहा है। ऐसे ही सती मैया जाती हैं उनके यज्ञ में, यज्ञशाला में देखती हैं सभी देवताओं का भोग रखा हुआ है, लेकिन शंकर भगवान का भोग नहीं है। बिन्ने के ये पिता हो तो तुम मेरे पिता, लेकिन तुम जड़ हो, मूर्ख हो, तुमसे ये मेरा शरीर पैदा हुआ है, इस शरीर को मैं यहीं त्याग दूंगी। तुमने मेरे पति का अपमान किया है। कितने शीलवान हैं, कितने शांतिवान हैं, और आपने उनका अपमान किया है, भोग नहीं रखा है। जैसे यज्ञ कुंड के पास में बैठ करके और सती मैया ने अपना जो है योग अग्न की और योग अग्न में अपना शरीर भस्म किया। जैसा शरीर जलने लगा और महाराज इधर जो है इनके गण थे उनसे लड़ाई होने लगी, उन गणों को पीटा। इधर से नारद जी भोले बाबा के पास पहुंचे, भोले बाबा से कही कि तुम्हारे ससुर ने तुम्हारी पत्नी को यज्ञ कुंड में जलते हुए डाल दिया और भस्म कर दिया। देखो जितने हमें शिक्षा क्या मिलती है इन कथाओं से। जो लोग कहते हैं ना उल्टी सीधी आकर के, उसकी बात को पहले देखना चाहिए, एक ही एक का कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। यहाँ इनने एक ही एक का कदम उठाया। भोले बाबा ने तुरंत जो है वीरभद्र को भेजा और वीरभद्र ने जाकर के सारी यज्ञ को विध्वंस किया और दक्ष महाराज के सिर को काट करके, क्यों कि हवन में कही के सती जी को डाल दिया, हवन में डाल दिया। भोले बाबा पीछे से आए, भोले बाबा ने देखा कि बताते हैं कि पुत्री की डोली तो उठती है पिता के घर से और अर्थी उठती है पति के घर से, तो वहां जो है पिता के घर पुत्री का शव नहीं दाह होना चाहिए। भगवान जाते हैं भोलेनाथ, सती मैया के जलते हुए शरीर को उठाते हैं और जैसे उठा करके आकाश मार्ग से चलते हैं, जहां जहां उनके अंग गिरे हैं वो 51 पीठ बन गई हैं। नैना देवी हैं, वहां मैया के नैन गिरे हैं। इसी प्रकार से कई एक जगह अंग गिरे हैं, इतना मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है। तो ज्वाला देवी जो जहां जीव गिरी है मैया की, वो आज ज्वाला देवी आज भी जल रही है। कई एक वैज्ञानिकों ने, कई एक राजाओं ने, अकबर ने भी वहां सोने का छत्र चढ़ाया, पानी भरवाया, उसको बुझाने के लिए काम किया, लेकिन आज वो 7 ज्योत आज भी जल रही हैं और आज भी किसी वैज्ञानिक ने खोज नहीं कर पाई वो मैया की वहां जीव गिरी है। इसी प्रकार से महाराज भोले बाबा अपने बैठे, तब तक देवताओं ने कही यज्ञ विध्वंस हो जाती है तो डली रहना चाहिए। यज्ञ विध्वंस हो जाती है तो राष्ट्र के लिए, उस क्षेत्र के लिए बड़ी दिक्कत है, इसलिए यज्ञ को संपन्न करना चाहिए। सभी देवता लोग जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भूत भावन भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। और उनने कही तो क्या करें कि दक्ष महाराज को जिंदा करो। अब देखिए हमारे यहाँ पहले इतना वैद्यंग था, भी कोई वैज्ञानिक नहीं पहुंच पाया है। भोले बाबा इतने वैद्य थे कि वो अपने पुत्र का सिर काट दिया, उसको जिंदा कर दिया, और जिंदा नहीं किया, हाथी का सिर लगा करके खड़ा कर दिया। ये चिकित्सा है, ये हमारे इसमें छिपी हुई है, लेकिन इस भाषा को हम नहीं जान पाते हैं भाई। इस भाषा को हम नहीं जान रहे हैं, वैज्ञानिक लोग इसको समझेंगे तो इसी में से आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, वो बना रहे हैं। आज कहते नहीं जो किडनी प्लांट हो गया, इसी में से सीख के सब कर रहे हैं। ये कैसे हुआ, उसमें शोधन करने लगे, हो गया। अपने यहाँ हड्डी डाल देंगे दूसरी, ये हटा देंगे दूसरी डाल देंगे, यहाँ की खाल हटा के, ये चिकित्सा है, ये अपनी कथाएं नहीं है, ये विज्ञान है। और हमारे लिए कथाएं, कैसे कथाएं हमारे लिए? ऐसे एक व्यक्ति जा रहे तो कोई संत महात्मा जा रहे, संत महात्मा ने देखा, वो व्यक्ति खड़े रह गए। मैंने कि अरे साहब देखो कितनी सुंदर ये चिड़िया बोल रही है। और व्यक्ति कहते हैं क्या बोल रही है महाराज चिड़िया? कि चिड़िया बोल रही है राम सीता जसरथ, राम सीता जसरथ, राम सीता जसरथ बोल रही है। तब तक एक और आया उधर से पहलवान आया। तो मैंने कि क्यों भाई कैसे खड़े हो? कि महाराज जी कह रहे हैं चिड़िया की भाषा को पहचानते हैं, कह रहे हैं चिड़िया कह रही है राम सीता जसरथ, राम सीता जसरथ। पहलवान ने भी सुना, पहलवान ने कि नहीं महाराज राम सीता जसरथ नहीं कह रही है, तो ये कह रही है दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत। तब तक आ गया सब्जी बेचने वाला, सब्जी बेचने वाले ने कही कि नहीं तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। वही तो कि चिड़िया कह रही है प्याज लहसुन अदरक, प्याज लहसुन अदरक।
तो जिसकी जो भाषा होती है ना वो ही समझता है। अब हम इसको केवल अपनी समझ रहे भगवान की है, लेकिन अच्छे लोग इसको ऐसे समझ लेते हैं। तो ये बात है, भोले बाबा ने आकर के और किसका सिर लगाया? समझते भोले बाबा ने कही मैं इनको देखो सिर लगाऊंगा तो बकरे का लगाऊंगा। देवताओं ने कही महाराज बकरे का क्यों लगाओगे? क्या ये हमेशा मैं करते रहते थे, मैं हूँ। इनको अभिमान था मैं करते, इसलिए मैं करने वाला बकरे का लगा दो। अब जैसे ही बकरे का सिर लगाया और दक्ष महाराज जिंदे हुए तो बकरा बम 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 करता है ना, ऐसे बम बम किया तो बम बम करते भोले बाबा हंस हंस के लोटपोट हो गए। उसी दिन से सब लोग बम बम बोलिए, बम बम भगवान बम बम भोलेनाथ होने लगी। क्यों? कि उनको ध्यान आ जाता है अपने ससुर का बम 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 बम। इसी दिन से बम बम चालू हो गई है। पता ये बात है। इस प्रकार से महाराज यज्ञ संपन्न कराया। सभी देवताओं ने कही कि पहला भाग आपको ही मिला करेगा प्रभु, हमारी बात मानो और आज से भैया ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। इसलिए कोई भी यज्ञ करता है तो भोले बाबा का भाग जरूर निकालना चाहिए। और हमारे श्री कृष्ण महाराज परीक्षित जी के भाई की विशेष इच्छा थी कि महाराज शॉर्ट में भी सुनाना पर भोले बाबा का विवाह जरूर करा देना। मैंने की भागवत जी में ये कथा नहीं है कि नहीं, आप तो नहीं है तो भी सुना। रामायण की है, एक तारकासुर नाम का दैत्य था, उसको ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया कि तुम्हारा विनाश तब होगा तब शंकर भगवान का पुत्र पैदा होगा, वो ही आपको मिट सकता है। नहीं अच्छा के हाँ। अब तो तारकासुर को ऐसा वरदान मिला तो वो चारों तरफ उपद्रव करने लगा, देवताओं को मारने लगा। अच्छा, एक बड़ी हमारे यहाँ बड़ी समस्या है, अगर कोई भी व्यक्ति कहीं का भी बाहर का आक्रमण करने वाला आया होगा, उसने या तो संतों को मारा होगा या ब्राह्मणों को मारा होगा और या देवताओं को उसने तोड़ा होगा। जो भी आया उसने हमारे यहाँ इस पे किया है। तो ये देवताओं को ब्राह्मणों को इनको क्यों मारते हैं? ये इसलिए मारते हैं कि बुद्धिजीवी लोग सब खत्म हो जाएंगे तो महाराज हम मूर्खों का काम बना रहेगा, कोई रहेगा नहीं। और ये एक बुद्धिजीवी सबको सचेत कर देते हैं। इसी प्रकार से महाराज ब्राह्मणों पे ही सबसे ज्यादा, बुद्धिजीवियों पे, देवताओं पे, संतों पे, संत सबका अच्छा करते हैं, इन पे ही आक्रमण ज्यादा होते हैं। और आपने देखे होंगे, कहीं नहीं किए होंगे। तो इसी प्रकार से उसने देवताओं को मारना प्रारंभ कर दिया। देवता ब्राह्मण सभी को मारने लगे, हाहाकार मचाने लगे, भैया क्या है, नहीं ये कैसे, इसका तो विनाश होना चाहिए। भगवान से कही कि मैं क्या करूं, ब्रह्मा जी उल्टे सीधे वरदान दे देते हैं। अब इनने कहीं पता है कि सती जी चली गई, उनके कोई बच्चा नहीं है। अब भोले बाबा तारी लगा गए, अब ये ब्याह करेंगे, कब बच्चा होगा, कब क्या होगा, कि हमारा तब तो हम तो मरे। तो वे नहीं करते हैं। अब जैसे ही जाकर के भगवान की प्रेरणा से कुछ समय बीतने पे गौरा मैया का प्राकट्य हो गया। कहाँ? हिमाचल महाराज के यहाँ, हिमाचल नगरी में। अब वहां जैसे ही हुआ तो बड़ा जन्मोत्सव मन रहा, सभी महिलाएं जा रही। एक हमारे दतिया की हमारे भक्तन है, कथा प्रेमन है, वो बड़ा सुंदर भजन गाती उनके लिए कि जब मैया की जो है वो जा रही थी, सभी लोग बधाई लेकर के तो पूछ रहे लोग बाग कि तैं ले जाती ये बंधन बारे की, तैं ले जाती ये बंधन बारे कि तैं ले जाती, कि तैं ले जाती, ले जाती, कि तैं 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 ले जाती जे बंधन बारे, कि तैं ले जाती ये बंधन बारे, कि तैं ले बंधन बारे, कि तैं ले जाती जे बंधन बारे।
राजा हिमाचल के गौरा जो जन्मी, राजा हिमाचल के गौरा जो जन्मी, गौरा जो जन्मी, गौरा जो जन्मी, गौरा जो जन्मी, हाँ गौरा जो जन्मी। उतै ले जाती ये बंधन बारे, उतै ले जाती ये बंधन बारे, के ले जाती ये बंधन बारे। उधर ले जा रही हैं तो बड़ा सुंदर मैया का जन्म हुआ। हिमाचल महाराज के घर में सभी रिद्धि सिद्धि वास करने लगी। जितने भी पहाड़ हैं, पर्वत हैं, नदियां हैं, जमीन बड़ा सुंदर जो है अच्छे अच्छे फल और अन्न धन देने लगे। कुछ समय व्यतीत होकर के 9 वर्ष की मैया हुई। नारद जी पहुंचे। नारद जी को देख करके और हिमाचल महाराज ने कन्या को बुलाया, प्रणाम कराया। प्रणाम कराने के बाद में कही, महाराज मेरी कन्या की हस्तरेखा देखो, इसको कैसा घर वर मिलेगा। कहने लगे इनके लिए ऐसा वर मिलेगा कि जैसा संसार में किसी को नहीं मिलता है। अगेय होगा, अमानी होगा, मुंड माले डाले होगा। अच्छा कि हाँ इतने गुण हैं महाराज के, हाँ तो मिल जाएंगे कि नहीं ऐसे नहीं मिलेंगे, तो बड़ा तप करना होगा। तप करना होगा। मैना मैया सोच रही कि तो बहुत बड़ा घराना होगा, इसलिए तप करने से मिलेंगे ये। अब सारी बातें कह करके भैया बहुत तप है, फिर मिल जाए तो नहीं मिला तो कोई बात नहीं। अच्छा कि हाँ। अब जैसे ही नारद जी तो चले गए और यहाँ पे मैना मैया कहने लगी, नाथन में समुझी मुनि बैना, नाथन में, हे नाथ मैं मुनि के गूढ़ वचनों को नहीं सुन पाई। क्या कह रहे थे? अगर जो घरों पर कुल हो ये अनुपा, करिय विवाह सुतै अनुरूपा, करिय विवाह। अगर घर भर सुंदर है तो अपन को तो कन्या का विवाह करना है, कर दो। कह रहे देवी ऐसे नहीं होगा, पहले तो पार्वती को आप तैयार करो और तपस्या करें। तपस्या कहाँ होगी महाराज? जंगल में। हाय राम, लोनी सलोनी छोटी सी बच्ची कैसे तपस्या कर पाएगी? कि वो तो अगर वो वर चाहिए तो। और नारद जी कह गए एक शर्त है। वैसे तो कहते हैं कि शेष कन्या एक कन्या शेष वर। 1000 कन्याओं के लिए एक कन्या के लिए हजारों वर हैं, लेकिन इनके लिए एक ही कन्या एक ही वर। इनको वो ही वर है और कोई है ही नहीं, और वो भी मिल जाए तो। मैया ने की तो बड़ी समस्या है, पर पार्वती मैया तो साक्षात देवी थी। उनने जाकर के सवेरे ही अपनी मैया को कहा, मैया हाँ बेटा मुझे आज सपना हुआ है। कैसा सपना हुआ है? 2 गोरे ब्राह्मण मुझे दिखाई दिए, हाथ में पुस्तक लिए हैं और कह रहे हैं कि आप तप करने के लिए जाओ। तो मैया मैं तप करने जाऊंगा, ऐसा बताते हैं। सपना बड़ा अच्छा होता है। मैया ने कहा बेटा ठीक है। और उनके साथ में सेना सिपाही और जितने भी अनुचर दिए, व्यवस्था होने लगी। मैया जंगल में तप करने लगी। तप करते करते महाराज नारायण भगवान, ब्रह्मा जी, सभी शंकर भगवान के पास पहुंचे कि प्रभु निज नयनन देखें चाहे नाथ तुम्हारा विवाह। हम अपने आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। नहीं मैं नहीं विवाह करूंगा। नारायण भगवान ने कही नहीं महाराज करना पड़ेगा। आप कह रहे हो कि हाँ, कि तो ठीक है कर लूंगा। अब ऐसी यहाँ करी तब तक तारी लगा गए। तारी लगा गए। अब उधर मैया के लिए वरदान के कि ये घर जाएं अपने। अब उनको जगाने के लिए कहते हैं तो नहीं जगते हैं। कामदेव को भेजा इंद्रदेव ने, देवताओं ने कामदेव को जला दिया। भगवान ने, भोलेनाथ ने तीसरा नेत्र उघारा, भस्म काम भय उजर छारा। रति रोने लगी, महाराज तुमने मेरे पति को जला दिया, मेरे पति की क्या गलती है? पर इतने गए मैंने कि अब रो मत। यव यदुवंश कृष्ण अवतारा, यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा और उन्हीं का पुत्र है वो तुम्हारा पति होगा। अब जैसे तैसे अपना समय व्यतीत करो। ये वरदान दे करके रति को और भगवान जो है अपनी समाधि से छूट जाते हैं। इधर सभी देवता लोग कहते हैं प्रभु पार्वती मैया आपके लिए बहुत बड़ा तप कर रही है। तप कर रही है कि हाँ तो भी ठीक है विवाह कर लूंगा, मैं देखता हूँ। सप्तऋषियों को भेजा, सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने परीक्षा ली बनने की, किसके लिए चाहती हो वर? कही के नारद बचन
सदा सुचि माना। मैं नारद जी के वचन को हमेशा सत्य मानती हूँ और चाहते बार पर भीत उठाना। मैं जल के ऊपर भीत उठाना चाहती हूँ। मैंने कही नारद के वचन को मान करके किसको अच्छा हुआ है? नारद के वचन दक्ष सुतन ने मारे, सब घर को छोड़ गए। जो जो नारद जी के वचन मानता है उसका तो विनाश ही होता है। तुम कहाँ बात कर रही हो? किसको मानती हो अपना पति? कि हम चाह रही हैं कि शंकर भगवान मेरे पति हो जाएंगे। वाह भाई वाह, बड़ा सुंदर वर बताया है। न घर और एक खड़ा हुआ है बर, और बर के नीचे बैठे रहते हैं। ऐसे पति को तुमने शमशान में रहते हैं हमेशा। अरे क्या तुमने तो कि हम बताते तुम्हें कौन सा कि नारायण भगवान क्षीर सागर में सोने वाले, बड़े सुंदर बढ़िया अच्छा उनका काम, साफ सुथरे रहने वाले जो तो भस्म लगाते हैं। लेकिन पार्वती मैया ने कही बड़ी सुंदर बात कही कि जहे कर मन रम जाय सन, ताहि ताहि सन काम। जिसका मन जिससे रम जाता है उसी से काम है। तुम कह रहे हो कि महादेव तो अवगुणी है। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। और जहीं कर मन रम जाई सन, ताहि ताहि सन काम। मेरा तो मन भोले बाबा से रम गया है। मैं तो उन्हीं को पति बनाना चाहती हूँ, चाहे वो कितने भी गुणों के धाम हों। अब ये पक्का निर्णय देखा तो सप्तऋषियों ने जाकर के भोले बाबा से कही, वो तो आपको चाह रही हैं महाराज, कोई बात नहीं है। भोले बाबा भी ऐसा लेख आया। भोले बाबा भी गए, दर्शन दिए, और इधर जो है ब्रह्मा जी को हरी झंडी दे दी कि आप कह दो हिमाचल महाराज से पुत्री को बुला लें, हम तैयार हैं विवाह के लिए। जैसे ही पुत्री को हिमाचल महाराज ने बुलाया और इधर जो है बड़ा सुंदर मुहूर्त आया, उस मुहूर्त में ही विवाह बनाया और उसी मुहूर्त में पत्री लिख करके और ब्रह्मा जी के हाथों से भेज दी। अब जैसे ही गए सभी अब उनका कोई घर तो था नहीं, कोई महिलाएं तो थी नहीं भोले बाबा के यहाँ, तो सभी पूरी जितनी देवांगनाएं थी उनके लिए परेशानी पड़ रही थी। भोले बाबा का विवाह कराना था कि तारक असुर से अपना फंद छुड़ाना था। तो जाकर के सभी बैठ गए, ढोल ढमा के लेकर के बड़े सुंदर महाराज। पीरी चिट्ठी आ गई और पीरी चिट्ठी की जो है बचाई करने लगे ब्रह्मा जी। अब हो तो गोरा जी को ब्याह हो, लगो न आई हरे हरे, लगो न आई मेरे अंगना। अब हो तो लगो न आई हरे हरे, लगो न आई मेरे अंगना। गोरा जी को ब्याह, लगो न आई हरे हरे, लगो न आई मेरे अंगना। देव आए गए, ऋषि आए गए 1000। ब्रह्मा जी ने लगन बाँची है, रही जय जयकार। लगो न आई हरे हरे, लगो न आई मेरे अंगना। अब गोरा जी को प्यार, लगो न आई मेरे अंगना। इस प्रकार से सभी देवता लोग एकत्रित हो गए, देवंगनाएं आ गईं और सुंदर तरीके से लगन बाँची और कही कि तैयारी करो, भोले बाबा को दूल्हा बनाओ। और जैसे ही भोले बाबा का समय आता है बारात जाने का, सभी महिलाएं आ गईं, भोले बाबा को सजाने लगे। बर ना बन गए गाधारी, रहे नाग लटके नागिनकारी। बर ना बन गए गंगेधारी, रहे नाग लटके नागिनकारी। रहे नाग लटके नागिनकारी, रहे नाग लटके
के नागिनकारी, वरना बन गए गंगा धारी, रहे नाग लटक नागिनकारी। बन गए गंगे धारी, रहे नाग लटक नागिनकारी। इस प्रकार से महिलाएं जब अपने केस बनाती हैं, जूड़ा लगाती हैं, तो बढ़िया क्लिप लगाती हैं, कांटे भी लगाती हैं, सजाती हैं। भोले बाबा को बाजार में नहीं जाना, जहाँ जरूरत पड़ी वहीं बीच लगा दिया, जहाँ जरूरत पड़ी खान खजूरा लगा दिया, छोटे सांप बांध दिए, बढ़िया सुंदर उनका मुकुट बना दिया। अब आजकल जो है लोग वह क्या करते हैं, पाउडर लगाते हैं। भोले बाबा ने बढ़िया सुंदर भस्मी मंगाई, भस्मी का पाउडर लगाया। आजकल कई एक लोग क्या करते हैं, सुंदर सुंदर जो है शेरवानी अच्छे कोट पैंट पहनते हैं, भोले बाबा ने सुंदर मृग छाला लगाई। अब आजकल क्या डालते हैं लोग, बड़े सुंदर सुंदर जो है सोने और उनकी चेन पहनते हैं। भोले बाबा ने मुंडों की माला डाली। अब जैसे ही जाकर के नंदी पे हो के सवार चले हैं भोला दूल्हा बन के, नंदी पे हो के सवार चले हैं भोला दूल्हा बन के, दूल्हा बन के, दूल्हा बन के, दूल्हा बन के। ओए नंदी पे हो के सवार चले हैं भोला दूल्हा बन के। ब्रह्मा जावे विष्णु जावे, ब्रह्मा जावे विष्णु जावे, ब्रह्मा जावे विष्णु जावे, ब्रह्मा जावे विष्णु जावे। जावे भूत बेताल चले भोला दूल्हा बन के, जावे भूत बेताल चले शिव दूल्हा बन के, जावे भूत बेताल चले भोला दूल्हा बन के। नंदी पे हो के सवार, नंदी पे गावे विष्णु गावे, ब्रह्मा गावे विष्णु गावे, ब्रह्मा गावे विष्णु गावे, ब्रह्मा गावे विष्णु गावे। नारद नारद बजावे खड़ताल चले भोला दूल्हा बन के, नारद बजावे खड़ताल चले शिव दूल्हा बन के, दूल्हा बन के, दूल्हा बन के, दूल्हा बन के, दूल्हा बन के। नंदी पे हो के सवार चले भोला दूल्हा बन के, नंदी पे हो के सवार चले शिव दूल्हा बन के। इस प्रकार से दूल्हा बन के चल रहे हैं, सभी एकत्रित जा रहे हैं। उसी में भूत हैं, उसी में पिशाच हैं, जिन्न हैं और सभी देवता हैं। लेकिन विष्णु भगवान ने कही, सुनो भैया, हंसी करइहो पर पुर जाई। क्या दूसरे के काम में जाकर के हंसी कराओगे ऐसी बारात के साथ में, ऐसे दूल्हा के साथ में? क्या करें कि बिलग बिलग होई चलो बराता, बिलग बिलग होई चलो बराता। बिलग बिलग होई चलो बराता। भोले बाबा कहने लगे कि हर के व्यंग बचन नहीं जाई। भगवान की ऐसी बात को देख करके भोले बाबा हंसने लगे कि ये मुझसे हंसी कर रहे हैं, मस्करी कर रहे हैं। अब जैसे ही देवता लोग सब अलग अलग हो गए और जैसे ही अलग अलग होते हैं, भोले बाबा अकेले खड़े रह गए।
अब कोई नहीं। भोले बाबा ने अपनी सरंगी बजाई, सभी अपने अपने जितने भी हैं सबको बुलाया। कोई लंगड़ा कोई लूला है, कोई मोटा कोई पतला है, कोई लंगड़ा कोई लूला है, कोई पतला है। सभी को बुलाया, किसी के कई एक नेत्र, कई एक पैर, कई एक हाथ, किसी का नीचे और विशाल काय। ऐसी उनकी देख करके अब नारायण भगवान हंस रहे। नहीं चलन दे भैया दूल्हा को आगे। जैसे ही दूल्हे आगे गए और पीछे जितने भी देवताओं की बारात है रह गई, और ग्राम निकट बारात जब आई और यह सुध सब पुरवासिन पाई। तो जितने भी छोटे छोटे बालक बालिका हैं दौड़े दौड़े आए, कहने लगे हमारी जो है गौरी बुआ की, गौरी बहन की, उमा की, इनकी जो है बारात आई है दूल्हा देखने। अब जैसे ही दूल्हा देखने आए तो दूल्हा भी भेष विकराल, और वैसे भी भूत का नाम लेने से लोगों के मलमूत्र छूट जाते हैं। साक्षात भूत देख करके बालक बालिकाएं दौड़े हुए चले गए महाराज। जाकर के सब बात अपने अपने घर माता पिता को बताई कि वो तो दूल्हा नहीं है, वो तो मसान आया है, भूत हैं, प्रेत हैं। नहीं, अरे झूठ बोल रहे हो, ऐसे नहीं हो सकते। कि नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतने बालकों का रुदन देख करके, घबराहट देख करके, बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, उन लोगों ने जाकर के कही चलो अपन चलते, अपन जाकर के देखते हैं। जैसे ही देखने के लिए आए तब तक नारायण भगवान ने एक बड़ी चतुराई कर दी। कहीं पहले आकर के ये देखेंगे तो ये भी ऐसे ही भाग जाएंगे, इसलिए नारायण भगवान सबसे आगे पहुंच गए। जैसे ही आगे पहुंचे मैंने कही करे वाह भाई वाह, दूल्हे महाराज। बालक तो बड़े पागल हैं, इनकी समझ में नहीं आई कितना सुंदर, और नारायण भगवान का तो रूप कितना सुंदर दूल्हा है। मैंने नहीं महाराज हम दूल्हा नहीं है तो कि हम तो बाराती हैं। ओ हो, जब बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर। चलो बारात को लेकर के तुरंत सभी लोग बारात को लेकर के चल दिए। अब चारों तरफ से ब्रह्मा जी के समाज ने, विष्णु जी की ने, कुबेर भंडारी सभी ने दूल्हा को बारात को घेर लिया। अब उधर से जो है पार्वती मैया की माता जी सुंदर जो है एक लोटा सोने का, उसमें जल भर के लाई, सोने की थारी, सोने का दीपक जलाया, सुंदर उसमें जो है पारिजात पुष्पों का एक हार बनाया, लेकर के आई कि मैं अपने दामाद की जाकर के परीक्षण कर लूं, आरती कर लूं। अब जैसे ही गौरी मैया को समझ आकर के बेटा तुम पीछे आ जाना, कुछ फेंकती हैं बच्चियां हैं, तुम ये रहना। मैया जैसे आगे पहुंचती हैं और जाकर के उनने आरती उतारने को हुई तो ऊपर बेल पे बैठे हुए देखा तो मैया भेष देख करके डर गई, थाली लोटा वहीं फेंक करके पीछे को दौड़ी गई। जाकर के कहने लगी हाय नारद कर में कहा बिगाड़ा, और बसत मोर घर दीन हो जा रहा है। इस नारद का मैंने क्या बिगाड़ा, मेरी बच्ची के लिए ऐसा, कितनी फूल सी सलोनी सी बच्ची है, ऐसा ये। अरे राम राम, अब तो रुदन करने लगी। मैं जीते जी बिल्कुल जो है अपने बच्ची को नहीं विवाहूंगी, कूप में गिरो सागर में परो, बिल्कुल विवाह नहीं करूंगी। इस प्रकार से रोने लगी। तब तक कही कि महाराज नारायण भगवान ने क्या बात कर रहे हो बनी, क्यों कि चलो विवाह तो कैंसिल हो गया। कैसे कैंसिल हो गया? भोले बाबा कहने लगे अभी पता ही नहीं है। जब बच्ची की माँ ही नाराज होगी तो आपका विवाह कैसे हो जाएगा? कि नहीं महाराज नाराज नहीं हुई है तो? भोले बाबा कहने लगे नारायण भगवान से नाराज नहीं हुई है तो कि शर्मा गई है। नारायण भगवान ने कही वाह भाई वाह, बड़े सुंदर दूल्हा होना तो तुम्हें देख करके शर्मा गई है। इतने सुंदर हो तुम शर्मा गई है? कि हाँ बिल्कुल शर्मा गई है। क्यों? थाली को फेंक गई। बोले बाबा अच्छा, जो अच्छे लोग होते हैं वो बुराई में भी अच्छाई देखते हैं, और बुरे लोग होते हैं वो अच्छाई में भी बुराई देखते हैं, क्योंकि उनके अंदर बुराई है तो उनको भी बुराई लगेगा। कैसे? एक महात्मा जी गए एक गांव में रह रहे बड़े सुंदर तरीके से, वहां सभी लोग आए, बताने लगे कि महाराज ये बीमारी है बनी, ये करना, सबको इंतजाम बताने लगे। एक व्यक्ति पहुंच गया, उसने जाकर के चरण बंदन किया कि महाराज बड़ी समस्या है बनी। क्यों? कि मैं एक घोड़ा लेकर के आया हूं और वो घोड़ा चारा नहीं खा रहा है। बताते हो आप सबकी समस्या को हल कर देते हो, तो मेरा भी घोड़ा चारा नहीं खा रहा है।
आपका घोड़ा चरा नहीं खा रहा है। तो महाराज जी ने उनको कुछ कान में इंतजाम बता दिया। अब जैसे ही इंतजाम बताया वो गए, तीसरे दिन लौट के आए, महाराज बड़ा इंतजाम बताया है, घोड़ा घास खाने लगा। अब अड़ोसी पड़ोसी जो बैठे के महाराज क्या बताया तुमने, ऐसी क्या दवाई बता दी? कह रहे साहब बता दी उसको। नहीं महाराज हमें भी बताओ। कह रहे यार क्या बताओ, अभी तक चल रहा था बरसात का सीजन, हरी घास थी, फिर आ गया सर्दी का सीजन, हरी घास थी, अब आ गया जेठ मास, हरी घास सूख गई, उसे हरा खाने की आदत थी, इसलिए मैंने कहीं को बाजार में चले जाओ, हरा चश्मा ले आओ, हरा चश्मा लगा देना, सूखा घास हरा दिखने लगा, वो खाने लगा। तो जिसके जैसा चश्मा लगा होता है उसको वैसा ही दिखाई देता है। नारायण भगवान कहने लगे कि भगवान यहाँ से नहीं। भोले बाबा क्या कह रहे हैं कि क्या था, क्या फेंकी थाली, थाली में क्या रखा था, क्या लोटा रखा था जल का, तो इसलिए फेंक गई कि मेरा दामाद तो कितना महान है, मैं एक लोटा लेकर के आई हूं, मेरे दामाद के सिर पे तो गंगा जी बह रही है, इसलिए शर्मा के छोड़ गई। बनी वाह महाराज। तो दीपक को क्यों छोड़ गई? कि दीपक को इसलिए पटक गई कि मेरा दामाद इतना महान है कि जिसके मस्तक पे चंद्रमा रखा है, तो इस दीपक से क्या करूंगी। ओहो हो वाह भाई वाह, पहले तो विवाह नहीं कर रहे थे, अब विवाह के लिए इतने बतबना बन रहे हो, बात बना रहे हो। नहीं महाराज। तो फूलों का हार क्यों फेंक गई? कि फूलों का हार इसलिए फेंक गई कि उनके गले में सर्पों का हार डला है, तो फूलों के हार से क्या होगा। अब जाकर के नारद जी पहुंचे, नारद जी ने तब तक वहां मैया को समझाया और मैया को माता जी ने भी समझाया। गौरा मैया ने कही, मैया मेरा जन्म जब जब होता है तब तब मैं शंकर जी को ब्याही जाती हूं, मेरे लिए और कोई वर नहीं है। कर्म लिखा जो बावर नाऊ, तो कत दोष लगाइए काऊ। मेरे कर्म में जो लिखा हुआ है वो ही होगा, इसलिए किसी को दोष मत लगाओ, आप तो मेरा विवाह करो। तो मैया को समझाया। भोले बाबा को कहाँ लाए? मंडप के नीचे। अब जैसे ही मंडप के नीचे लाते हैं, भोले बाबा को बिठाते हैं, पंडित जी कुछ करवा के फिर कन्या को बुलवाते हैं। कन्या को बुलवाया और पार्वती मैया बगल में बैठी, और बैठने के बाद में और जैसे ही देखती हैं उनका भेष, तो वो भी चकित रह जाते हैं। तो थोड़ा कोहनी का इशारा देते हैं। भोले बाबा कहते हैं कि माता जी खतरनाक है, ये यहाँ ही कोहनी का ठोसा दे रही है, तो ये भी खतरनाक है। अचके से कहा, देवी क्या बात है कि ये बताओ कि विवाह तुम करने आए हो कि ये चंद्रमा को विवाहने लाए हो? क्यों? विवाह तुमसे हो रहा है, इस चंद्रमा को हटाओ। भोले बाबा ने की बहुत सही बात कही है, चंद्रमा को हटाया। तो आज अपना जो मंडप बनता है ना, सबसे पहले वेद रीति से शंकर भगवान का विवाह हुआ है। सबसे पहले यहीं से प्रारंभ वेद रीति का विवाह हुआ है, ऐसा शास्त्रों में लेख है, संतों का कहना है। तो जैसे ही चंद्रमा जो अपन बनाते हैं ना मंडप, तो वहां लोटा या गिलास लगाते थे, अब तो लकड़ियां ठूंसी देते हैं वैसे ही। तो उसमें पहले लोटा वो लगाते, तो वो चंद्रमा का प्रतीक होता था। अब बिन्ने कही, ये बताओ कि जो तुमसे विवाह हो रहा है कि ये गंगा जी से हो रहा है, इसको भी हटाओ। तो गंगा जी को भी नीचे रख दिया। तो महिलाएं गाती हैं ना, पाए पजाई होती है, अपन ले जाते हैं दस्तरी वगैरह, कढ़ाई वगैरह, तो वो गंगा जी का ही प्रतीक है। तो वहां कहती हैं महिलाएं के जामड़ हे तन गंगा बहती है, गंगा बहती है, सबको पाए पखारो मोरे राम, जामड़ हे तन गंगा बहती है। इसलिए ये गाना भी उसी दिन से चला आ रहा है, ये भजन भी चला आ रहा है। तो गंगा जी को उतारा, आज अपन उसको एक तबेले के रूप में लेते हैं। अब कही कि तुमसे विवाह हो रहा है कि सर्प से हो रहा है? वो ठीक कहिए। जैसे ही उन्होंने सर्प निकाला, अब वो चारों तरफ घूमने लगा। अब सर्प के मारे तो सब लोग सुनते ही हो जाते हैं। तो अब जा रहा है तो सब पूरा मंडप खाली, घर खाली हो गया। हिमाचल महाराज ने क्यों के सर्प छोड़ दिया है भोले बाबा। भोले बाबा ने कही कि रुको, सब लोग आओ। उस सर्प को लेकर के मंडप की लकड़ी से बांध दिया, वो हो गई गूथ। अब आज लड़का जानता हो तब भी ले जाएंगे जन्माष्टमी में, लेकिन भोले बाबा भूल गए थे, और भूल गए थे इसलिए लौटा के लाए, अपने नाक को तुम ही ले आओ, कौन पकड़ेगा। तो ये प्रथा वहां से चली आ रही है। इस प्रकार से सारे चीजों को निकाल करके भोले बाबा अकेले रहे, तब उनका विवाह संपन्न हुआ। और जब संपन्न हुआ तो महाराज बड़े सुंदर तरीके से भामरी होने लगे। ये तब से हमारी प्रथा चली आ रही है। हमारी कोई प्रथा है कहीं गलत नहीं है।
कहीं न कहीं इसका कहीं न कहीं कोई न कोई लेख है। हमारी सब प्रथाएं कहीं न कहीं से जुड़ी हैं, झूठ मूठ नहीं है। इस प्रकार से महाराज मैया की भामरी होने लगी। गौरा से वो संग करके संग फिरन लागी भामरिया। गौरी से वो संग करके संग फिरन लागी भामरिया। करके संग फिरन लागी भामरिया। मामा आए गए, फूफा आए गए रिश्तेदार। आए गए रिश्तेदार। प्रेम सहित कर पाए पुजाई कर रहे हैं विबोहार। फिरन लागी भामरिया। मन के संग फिरन लागी भामरिया। गोरी से वो संग करके संग फिरन लागी भामरिया। दान दहेज में बाबुल जी ने दिए खजाने को। दान दहेज में बाबुल जी ने दिए खजाने को। दान दहेज में राजा हिमाचल दिए खजाने को। दान दिए राजा हिमाचल दिए खजाने को। प्रेम सहित फिर अर्पण की नो कन्या दान अनमोल। फिरन लागी भामरिया। करके संग फिरन लागी भामरिया। गोरी शिव शंकर के संग फिरन लागी भामरिया। गोरी से वो शंकर के संग फिरन लागी भामरिया। इस प्रकार से बड़े सुंदर तरीके से गोपी विवाह की रीतियां पार्वती और भोले बाबा के विवाह से चली हैं। बड़े सुंदर महिला भी भोले बाबा के लिए गाली गाने लगी, कहने लगी। भोजन हो रहे हैं, पुंगर कलेऊ हो रहा है। आए बताओ तुम भोला रे। अरे बताओ तुम बताओ तुम भोला रे। कौन पिता महतारी। बताओ तुम भोला रे। कौन पिता महतारी। बताओ तुम भोला रे। बताओ तुम भोला रे। कौन पिता महतारी। बताओ तुम भोला रे। कौन पिता महतारी। कौन के हो तुम अंश वंश और कौन तुम्हारी महतारी। कौन के हो तुम अंश वंश और कौन तुम्हारी महतारी। कौन के हो तुम अंश वंश और कौन पिता महतारी। कौन के हो तुम अंश वंश और कौन पिता महतारी। बताओ तुम भोला रे।
कौन पिता महतारी हैं तुम्हारे? पूछने लगे। भोले बाबा कहने लगे, सुनो, हमारे पिता हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी हैं तो आपके बाबा कौन है? कि बाबा है हमारे नारायण भगवान। और पर बाबा कौन है? कि महादेव। माने स्वयं ही लौट करके। ये भोले बाबा ने बताया तो बड़े सुंदर तरीके से गिरजा मैया के साथ में विवाह रचाया। और विवाह रचने के बाद में अब तो सभी कहने लगे कि भैया बच्ची की विदा कर दो। बरातिया खुलाने लगे। नारायण भगवान, ब्रह्मा जी, नारद जी सभी कहने लगे महाराज अब तो विवाह करो, बहुत दिन हो गए। अब जैसे ही विवाह की बात आती है तो पूरे घर में एक शोक की लहर छा जाती है। क्यों छा जाती है? कि गौरा मैया उमा जी इतनी थी कि सबके घर में आना, सबसे प्रेम करना, सब चाचियों से, ताइयों से, किसी से घर में हंसती खेलती रहती थी। और जब बच्ची का वहां से जो है अब विवाह होकर के पर घर में जा रही है, डोली द्वार पे आ गई। देख करके महिलाओं के आंखों से आंसू आने लगे। और हिमाचल महाराज तो इतना प्रेम करते थे अपनी पुत्री से कि अब कहा नहीं जाता। इतना स्नेह था कि जैसे ही मैया के पास में गए, गौरी मैया के पास में, अपनी पुत्री के पास में, तो महाराज गौरी मैया पिता की गर्दन से लिपट गई, रोने लगी। छुड़ा रहे हैं लोग बाग, कहीं मैया के गले से, कहीं किसी के गले से। मैया कहती हैं बेटी तो पराई होती है, ये बेटी ऐसे क्यों जाई जाती है, कहाँ रहती है, कहाँ जाती है? बेटी घर बाबुल के, बेटी घर बाबुल के, कुछ दिन का ठिकाना बेटी घर बाबुल के, कुछ दिन का ठिकाना है। बेटी घर बाबुल के, कुछ दिन का ठिकाना है। बेटी घर बाबुल के, कुछ दिन का ठिकाना है। छोड़ कर घर अपना मुझे पर घर जाना है। छोड़ घर अपना मुझे पर घर जाना है। छोड़ कर घर अपना मुझे पर घर जाना है। बेटी घर बाबुल के, कुछ दिन का ठिकाना है। मैया तेरे खूंटा की मैं तो एक गैया। ओ मैया तेरे खूंटे की मैं तो एक गैया रे। रात भर बंधना है, रात भर बंधना है, मुझे सुबह खुल जाना है। बेटी घर बाबुल के, कुछ दिन का ठिकाना है। बेटी घर बाबुल के, कुछ दिन का ठिकाना है। बेटी घर बाबुल के, कुछ दिन का ठिकाना है। मैया तेरी बगिया की मैं तो एक चिड़िया हूँ। मैया तेरी बगिया की मैं तो एक चिड़िया हूँ। रात भर बसना है, रात भर बसना है, मुझे सुबह उड़ जाना है।
बेटी घर बाबुल के, कुछ दिन का ठिकाना है। छोड़कर घर अपना मुझे पर घर जाना है, बेटी घर बाबुल के। इस प्रकार से सभी हिमाचल वासी, नगर वासी मैया की इतनी दुख भरी आवाज को सुनकर के गदगद हो गए। किसी का धैर्य कोई काम नहीं कर रहा है, धैर्य छूट गया। सबकी आंखों से मेघ जैसे झरझर वर्षा होने लगी। जबरदस्ती से किसी धैर्यवान व्यक्तियों ने मैया को उठाया, बड़े जबरदस्ती से ले जा करके डोली में बिठाया, लेकिन मैना मैया का तो हाल ही बेहाल हो गया। अंदर ले जाकर के सखियों ने बिठाला, तब तक हिमाचल महाराज आ गए। डोली में फिर लटक गए पुत्री से, आंखों में अश्रुपात आ गए, बेटी दिखाई नहीं दे रही है, हाथ से इधर उधर देख रहे हैं, क्योंकि आंखों में आंसू आ जाते हैं तो दिखाई नहीं देता। पुत्री फिर भी लटक जाती है। बड़े जबरदस्ती से इतना स्नेह अपनी पुत्री से हिमाचल महाराज करते, और जिसके घर में शक्ति हो वो तो होगी क्यों नहीं। जबरदस्ती से बिठाल करके महाराज बिटिया को विदा किया। सभी लोग कहां खुशी हो रही थी, पूरा समाज गम में डूब गया। ये हमारे यहाँ की बड़ी सुंदर परंपरा है। इस परंपरा की खातिर सारा संसार हमारे इसका जो है कायल है कि हिंदुस्तान में सनातन धर्मियों की जो परंपरा है उसके बराबर कुछ है नहीं। ये जीने का ढंग है, हमारी जो परंपरा है ये जिंदगी जीने का ढंग है। सभी बारात पहुंच जाती है। पार्वती मैया सपने देख रही थी कि बहुत बड़ा महल बना होगा, मेरे पिताजी ने बहुत बड़ा दाया दिया है, उसमें रखूंगी अच्छे तरीके से। लेकिन वहां गए, शाम का टाइम हो गया, सभी लोग अपने अपने घर चले गए। पार्वती मैया के बर के पेड़ के नीचे सारे ढेर लग गए। वहीं सोए, सवेरा हुआ, कहीं भोले बाबा से महाराज इतना सामान दिया है मेरे पिताजी ने, इसका क्या होगा? कोई तुम्हारा महल वहल नहीं है? मैं समझी कि बहुत बड़ा महल होगा। करे देवी क्यों झंझट में पड़ेंगे, चिंता मत करो, अभी इसको सबको हटा देंगे, अपने कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही सरंगी बजाई, वनवासी लोग आए और भगवान भोले बाबा ने सारी चीज को दान कर दिया। उसी दिन से हम तुम सब कहने लगे कि धन धन भोलेनाथ तुम्हारे, कौड़ी नहीं खजाने में, धन धन भोलेनाथ खजाने में। धन धन भोलेनाथ तुम्हारी, कौड़ी नहीं खजाने में। लोक बस्ती में बसाए प्रभु आप बसे वीराने में। धन धन भोलेनाथ तुम्हारे, कौड़ी नहीं खजाने में, धन धन भोलेनाथ। बोलिए शंकर भगवान की जय। रेस्ट तो नहीं करनी है, कदर रेस्ट, तब तक हमारे